नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा में एक मामला सामने आया है जहां पर दो अलग अलग अभ्यर्थियों ने मिलकर एग्जाम क्लियर किया है। ऐसा दोस्तों यहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड का यहां पर मानना है और उस कैंडिडेट को यहां पर नोटिस जारी किया है और जिसमें उससे यहां पर एक्सप्लेनेशन मांगा है कि बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया और क्या यह बात सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीबीटी जो एग्जाम होती है उसमें अलग कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर एग्जाम दी गई और जो फिजिकल एग्जाम होती है पीईटी उसमें दोस्तों अलग कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर पीईटी एग्जाम दिया गया। तो ये पूरा मामला है, चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का यहाँ पर मामला है और यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 5/9/2024 और ये जो भर्ती आई थी आरआरसी ग्रुप डी 2019 के अंदर उसका यहाँ पर मामला है। कैंडिडेट की डिटेल हमने हाइड कर दी गई है और यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया रेलवे की तरफ से इस कैंडिडेट के खिलाफ। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई जो आरआरसी 01/2019 के तहत 23/2/2019 को जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी विभिन्न पदों पर, तो उसकी सीबीटी एग्जाम हुआ, उसके बाद पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर हुआ। उसके आधार पर आपको प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रथम दृष्टया जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है उसके दौरान प्रथम दृष्टया पहली बार में आपका प्रतिरूपण का मामला परिलक्षित हुआ था। मतलब कि रेलवे को ऐसा लगा कि भाई आपने छदम या फिर जो है दूसरे कैंडिडेट डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल किया है या दूसरे कैंडिडेट के द्वारा एग्जाम पास की है। ठीक है, पहली बार में ऐसा यहाँ पर पाया गया था, इसलिए आपके मामले को फोरेंसिक विशेषज्ञ के पास भेजा गया था यानी कि फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। फोरेंसिक विशेषज्ञ जो ओपिनियन जो आई है यानी कि जांच आई है, उनकी जो रिपोर्ट आई है फोरेंसिक ओपिनियन की, तो उन्होंने बताया है कि भाई जो लिखित परीक्षा हुई थी सीबीटी उसमें सम्मिलित हुआ जो व्यक्ति है और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी में जो आपका आया हुआ कैंडिडेट है वो अलग है यानी कि वो सम्मिलित नहीं है, यानी सीबीटी में अलग आदमी बैठा है और पीईटी के अंदर अलग आदमी बैठा है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें उसका उन्होंने बताया है। अतः यह सत्यापित होता है कि आप लिखित परीक्षा सीबीटी में स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे, बल्कि आपने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को आपने गलत तरीके से व गलत मंशा के साथ सम्मिलित करवाया और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी और अनुचित तरीका अपनाया है, यानी कि आपने दूसरे कैंडिडेट को बिठाकर नौकरी प्राप्त करने की कोशिश की है। आगे बताया गया है, अतएव आपको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अवसर प्रदान किया जाता है कि 30 दिनों के अंदर आप अपना जो पक्ष या उत्तर है प्रस्तुत करें। आपको इसकी इस अनुचित कृत्य के लिए उक्त रोजगार सूचना जो है उसके पॉइंट नंबर 19.1 में लिखा गया है कि अगर आप किसी गलत तरीके से रेलवे में जॉब लेने का प्रयास करते हैं दूसरे कैंडिडेट को बिठाकर या किसी भी गलत तरीके से, तो आपकी जो उम्मीदवारिता है अभ्यर्थिता है उसको यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में जो रेलवे की सभी एग्जाम वगैरह आएंगी उन पे आपको जीवन पर्यंत वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आप भविष्य में रेलवे की कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते और करंटली आपने जो जॉब ले भी ली है उससे आपको हाथ धोना पड़ जाएगा और इस कृत्य के लिए आपके खिलाफ क्यों नहीं विधिक कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ आपके जो विधिक कार्रवाई है वो भी यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर पूरा मामला दोस्तों ये है कि भाई ये जो कैंडिडेट है इसने जॉब तो प्राप्त कर ली है, लेकिन रेलवे को ऐसा लगा कि भाई ये जो कैंडिडेट था वो सीबीटी में नहीं गया था, इसने किसी और कैंडिडेट को बिठाया था और सीबीटी और पीईटी में इसके जो भी फिंगरप्रिंट मैच किए गए या जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट ने जो भी यहाँ पर चेक किया उसके आधार पर ये जो कैंडिडेट है उसको दोस्तों ये बताया गया कि आप 30 दिन के अंदर बताइए, आप अपना पक्ष रखिए, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी और आपको रेलवे की जो भी भर्ती परीक्षा उनसे वंचित रख दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भाई रेलवे में जो भर्ती प्रक्रिया होती है ना वो पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। अगर आप किसी तरीके से कुछ भी गलत करके रेलवे की नौकरी प्राप्त भी कर लोगे 10 साल बाद 20 साल बाद, तो भी आपको दोस्तों रेलवे से बर्खास्त किया जा सकता है। रेलवे ट्रांसपेरेंसी के मामले में बहुत अच्छा है। रेलवे की जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह सीबीटी के आधार पर होती है। सीबीटी में आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं और जो आप ऑथेंटिक तरीके से आप एग्जाम देकर ही रेलवे की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट था दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती का मामला। बाकी रेलवे का कोई भी अपडेट आएगा उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा और टेलीग्राम पर आपको रेलवे भर्ती का अपडेट्स नोटिस वगैरह मिल जाएंगे। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।